अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वैसे तो स्टूडेंट्स वाटर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, डिफरेंट रोल्स है, लेकिन जो मेन रोल्स है वाटर के वो ये है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम लिविंग सेल से स्टार्ट करें तो लिविंग सेल में हमारे पास 70 से लेके 90% तक वाटर होता है। यानी कम से कम वाटर की कंसंट्रेशन लिविंग सेल में 70, जबकि से ज़्यादा 90% होती है। जबकि बास हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, खास तौर पर अगर हम जेली फिश की बात करें तो उसके सेल में हमारे पास 99% वाटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम वाटर के पोलर नेचर को डिस्कस करते हैं कि वाटर का पोलर नेचर क्या है। Water is a polar molecule in which oxygen have partial negative charge while hydrogen have partial positive charge. वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो अपने आप में पोलर चीज़ों को सॉल्व करेगा, डिसॉल्व करेगा, जबकि नॉन पोलर चीज़ें इसमें डिसॉल्व नहीं होंगी, सॉल्व नहीं होंगी। जिसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब सुन, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री में चले जाते हैं। जब एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और चूंकि हाइड्रोजन में इतनी सलाहियत नहीं है, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये तो हो गया वाटर का पोलर नेचर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन तो है नहीं, तो वाटर पोलर है और इनऑर्गेनिक है। सेकंड जो इसकी मेन इंपॉर्टेंस है वह है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस इन इटसेल्फ। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्वेंट हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को क्या करे, डिजॉल्व करे, हल करे। हम एक सिंपल सा मिसाल ले लेते हैं शुगर का, जो चीनी है। अगर वाटर ना होता तो आप चीनी को किस चीज़ में डिजॉल्व करते, किस चीज़ में हल करते। तो इस जो पॉइंट है इसका ये मतलब है कि वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करती है, सॉल्व कर लेती है। इसके अलावा अगर हम आयंस की बात करें तो उसकी डिसोसिएशन भी किधर होती है, वाटर में होती है। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कोहेसिव फोर्स। ड्यू टू देयर कोहेसिव नेचर वाटर फ्लोज फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग। देखिए स्टूडेंट, जब मॉलिक्यूल की आपस में एक फोर्स हो तो उसे हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स का। अब हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह एक वाटर को मॉलिक्यूल एक और होगा, तो इन दोनों के दरमियान में आपस में जो फोर्स है, आपस में जो इनका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स का। और आपने देखा होगा कि जो वाटर की मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है। कभी नहीं देखा कि एक बूंद इधर आ गया फिर वो उसकी आपस में ब्रेकिंग होगी, फिर दूसरी तरफ एक बूंद गया, तो नहीं है। वाटर जो है वो हमेशा एक स्मूथली फ्लो करता है, ये क्योंकि इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स होता है। फोर नंबर है एडहेसिव फोर्स। अब स्टूडेंट्स, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के अपोजिट है। लेट्स सपोज ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल का इस बोर्ड के साथ जो फोर्स लगता है, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है, खींचने की जो कुव्वत है, इसे हम नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स का। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेट्स सपोज अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म में बात करें, तो इनमें जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है रूट टू शूट, वो ज़्यादातर एडहेसिव फोर्स की तरह से होती है। फिफ्थ पॉइंट है नॉन डिसॉल्विंग।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक बात की कि वाटर हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नॉन डिसॉल्विंग, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताई कि वाटर हमारे पास पोलर है, जो अपने आप में सिर्फ पोलर चीज़ों को हल करती है, नॉन पोलर चीज़ों को हल नहीं करती। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। वाटर इज पोलर इन नेचर एंड मोस्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर आर नॉन पोलर, सो देयरफॉर दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर है और सिल में हमारे पास जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स है वो नॉन पोलर है, so बिकॉज ऑफ दैट वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते और उनमें हल नहीं होते। सिक्स नंबर है एक्ट एज एन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वाटर जो है एक्ट एज एन रिएक्टेंट भी काम करता है और एज ए प्रोडक्ट भी। वो कैसे? एज ए रिएक्टेंट इन हाइड्रोलिसिस एंड एज ए प्रोडक्ट एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमारे पास एक सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें हमारे पास होता क्या है, वाटर जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर ये प्रोडक्ट हो गया कंडेंसेशन में। जबकि अगर हाइड्रोलिसिस में बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट हो रहा है। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास जब लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर जो है रिएक्टेंट का काम कर रहा है, जबकि कंडेंसेशन में एज अ प्रोडक्ट काम कर रहा है। चूंकि प्रोडक्ट का कंडेंसेशन में होता क्या है कि दो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसमें वाटर की रिमूवल होती है। लास्ट पॉइंट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Such phenomena is helpful in order to get rid of excessive water. देखिए सुन, जब वाटर को ज़्यादा हीट मिल जाए तो वो वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है एनिमल्स और प्लांट के बॉडी से क्या करता है, इवापोरेट कर जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो एनिमल्स और साथ साथ प्लांट्स में जो वेस्टफुल या जो हमारे पास एक्सेसिव ज़्यादा वाटर है वो अ, हवा में इवापोरेट कर जाता है। तो ये भी वाटर की एक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।